मेरा नाम प्रियांश है। उस वक्त मैं दिल्ली में एक फैक्ट्री में जॉब करता था। ये बात आज से तकरीबन 5 साल पहले की है। मैं सुबह फैक्ट्री में जाकर शाम को 7 बजे क्वार्टर वापस आता था। दोस्तों, मैं एक पुलिस क्वार्टर में अपने चाचा जी के साथ रहता था। मेरे चाचा जी पुलिस में काम करते थे और ज्यादातर उनकी ड्यूटी रात को ही रहती थी। कभी कभार ही चाचा जी रात को रूम पर रहते थे। उस वजह से रात को रूम पर मैं अकेला ही रहता था। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। रात को सोने से पहले मैं हमेशा किताब पढ़कर ही सोता था। एक बार चाचा जी शाम को 7 बजे खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर चले गए। मैंने भी खाना खाया और बाहर से मैं थोड़ा सा घूमकर आया। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। मैंने एक किताब ली और मैं उस किताब को पढ़ने लगा। तकरीबन 1.5 घंटा मैंने वो किताब पढ़ी और फिर मुझे नींद आने लगी। तो मैंने किताब मेरे तकिए के पास रख के लाइट बंद करके मैं सो गया। कुछ देर बाद मेरे पलंग के पास मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। तब मैं नींद में ही था। मुझे लगा शायद किताब गिरी होगी। मैंने थोड़ी सी अपने आंखें खोलकर एक नजर मेरे सामने दिख रही घड़ी पर डाली तो रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। घड़ी देखकर मैं फिर से सो गया। अब 15 मिनट हुए होंगे। मुझे मेरे सर के पास ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरा सर काफी जोर से दबा रहा है। मैं नींद में होने की वजह से मुझे लगा शायद सपना होगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला हाथों से दबा रहा है। अब मैं नींद से जागने की कोशिश करने लगा और मैं चीखने की भी कोशिश करने लगा था, मगर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब वो हाथ धीरे धीरे मेरे मुंह पर आया और वो हाथ मेरा मुंह दबाने लगा। मेरी छाती पर अब मुझे काफी दबाव महसूस हो रहा था। मेरा गला और मेरा मुंह पूरी तरह से दबाने की वजह से मेरी नींद खुली और एकदम से मैं पलंग पर बैठ गया। मैं पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुका था। पसीने से मेरी टी शर्ट पूरी तरह से भीग चुकी थी और मैं काफी डर रहा था। फिर मैंने सोचा, ये कैसा सपना था? मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और फिर मैंने अपने आप को देखा और मैंने जब अपने आप को देखा तो मेरे गले पर, मेरे हाथ पर और मेरे मुंह पर किसी के नाखूनों के निशान थे। अब मेरे ऊपर डर काफी ज्यादा हावी हो रहा था। मुझे अब नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने टेबल पर रखी हनुमान चालीसा की किताब ली और वो किताब मैं पढ़ने लगा। जैसे तैसे मैंने वो रात निकाली। फिर कुछ देर बाद सुबह हुई, पर उस रूम में मुझे अब काफी डर लग रहा था। तो सवेरे सवेरे ही मैं हमारे पड़ोसी दीपक जी के यहाँ पर चला गया और उन्हें ये पूरी बात बता दी। तो उन्होंने मुझे जो बताया वो सुनकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गया। वो मुझे बोले, तुम रात को रूम में अकेले रहते हो। तुम्हारे चाचा जी भी रात की ड्यूटी के कारण क्वार्टर में नहीं रहते और तुम डर जाओगे, इस वजह से मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई। तुम उस क्वार्टर में आने से पहले वहां पर एक परिवार रहता था, बहादुरे परिवार। उनका सरनेम बहादुरे था। बहादुरे परिवार
काफी अच्छा था, लेकिन एक बार अचानक बहादुरी जी की बहू ने अपने आप को जला डाला और वहीं पर उसकी मौत हो गई। तब बहादुरी जी उस क्वार्टर से चले गए। लेकिन जब कभी भी अमावस या पूनम की रात आती है तो मैं और मेरी पत्नी रात को अपने घर की खिड़की से उस क्वार्टर को देखते हैं। रात के 12 बजे के बाद उस क्वार्टर में काफी डरावनी और अजीब सी घटनाएं घटती रहती है। और फिर दीपक जी बोले, प्रियांश, कल अमावस की रात थी। फिर मैं वहां से डरते डरते उस क्वार्टर के पास आया। अंदर जाने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं क्वार्टर के पास ही खड़ा था। फिर कुछ देर बाद चाचा जी आए। मैंने उन्हें रात वाली पूरी बात बता दी, तो हमने तुरंत ही वो क्वार्टर छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसी ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।